स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्लास 7 का लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड 2। तो इसका अर्थ होता है एलिस आश्चर्यजनक दुनिया में भाग 2, है ना। तो आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन बुक 6 यू हैव रीड दैट एलिस ड्रीम ऑफ ए स्ट्रेंज लैंड ऑफ एनिमल्स। शी फेल इनटू ए रैबिट hole and followed the rabbit to its dining hall. There she drank a liquid and became very small after that. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कक्षा 6वीं में आप लोगों ने एलिस के स्वप्न के बारे में पढ़ा है ना। तो वहाँ क्या हुआ था, जानवरों की अजीब सी दुनिया देखी उसने। वह खरगोश के बिल में गिर पड़ी तथा उसके भोजन कक्ष तक खरगोश का पीछा किया। वहाँ उसने एक तरल पदार्थ पिया और छोटी हो गई उसके बाद। तो उससे आगे का हम लोग देखते हैं क्या होता है। वेल द नेक्स्ट थिंग एलिस फाउंड वाज ए लिटिल केक with the word "eat me" marked on it. So she sat there and ate it up. And then guess what happened to her? She grew and grew and grew. Taller than she was before, taller than a child, taller than any grown-up person, taller and taller. Just look at the picture. Which Alice would you like the best? A teeny Alice, no larger than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof. Poor Alice. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो एलिस थी, है ना, तो क्या हो गया, अच्छा अगली जो चीज़ थी, एलिस को एक छोटी केक मिली जिस पर लिखा था मुझे खाओ करके। तो वहाँ पर उसको केक मिला, उस पर लिखा हुआ था कि मुझे खाओ, ईट मी करके। इसलिए वह वहाँ बैठ गई तथा उसे उठाकर खा लिया। और तब अनुमान लगाओ उसके साथ क्या घटित हुआ होगा। वह बढ़ती गई और फिर बढ़ती गई। वह पहले थी उससे अधिक लंबी हो गई, किसी भी अन्य बच्चे से अधिक लंबी, किसी अन्य बढ़ते हुए व्यक्ति से अधिक लंबी। और लंबी चित्र में आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही। कौन सी एलिस को तुम अधिक पसंद करते हो? एक बोनी एलिस जो एक गुड़िया से बड़ी नहीं है, या एक लंबी एलिस जो छत के छज्जे को छू रही है? बेचारी एलिस। हाँ, तो यहाँ पर एलिस क्या है, बहुत बड़ी हो गई है ना। क्यों बड़ी हो गई है? क्योंकि वो केक को खा डाली। What do you think? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? Well, she could do that, but do you think she could get out of that tiny door? She could only just manage to lie flat, put her head down on the floor and look out through the door. तो आगे क्या हुआ, तुम क्या सोचते हो, है ना। क्या वह अपने आप को मेज तक पहुंचने तथा दरवाजे खोलने के लिए चाबी पाकर इतनी छोटी कि दरवाजे से होकर बाहर आने को पाकर खुश थी? अच्छा, वह ऐसा कर सकती थी, किंतु तुम क्या सोचते हो, है ना। वह उस छोटे से दरवाजे से बाहर आ सकती थी। वह केवल सीधे होकर लेट सकती थी, अपना सिर नीचे फर्श पर रख सकती थी तथा दरवाजे से बाहर देख सकती थी। आप देख सकते हैं फोटो में दिख रहा है, इतना बड़ी हो गई है कि वो बाहर नहीं आ सकती दरवाजे से, सिर्फ वो देख सकती है वहाँ से, है ना। तो आगे देखते हैं। पुअर चाइल्ड, शी सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेप्ट बिटरली। शी वेप्ट एंड वेप्ट हर टीयर्स रैन डाउन लाइक द रिवर एंड वेरी सून देयर वाज ए लार्ज पूल ऑफ टीयर इन द रूम। तो अब क्या हो गया, एलिस डर गई क्योंकि बड़ी हो गई है ना, बहुत बड़ी हो गई। तो रोने लगी और बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो जब रोई तो जो उसके आंसू थे उसका पूरा कमरा भर गया आंसुओं के कारण, क्योंकि बड़ी थी, बहुत मात्रा में आंसू आए होंगे, है ना। सडनली द वाइट रैबिट एंटर्ड द रूम. ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर. ही हैड ए लिटिल फैन एंड अ ग्लोव्स इन वन hand and a watch in the other hand. He was looking at his watch, muttering to himself, I am late, oh I am late. He did not notice Alice. Alice requested him, please sir. अब क्या है, अचानक एक सफ़ेद खरगोश कमरे के अंदर आया। वह कहीं जाने के लिए तैयार था। उसके पास एक छोटा पंखा और एक हाथ में दस्ताना तथा दूसरे में एक घड़ी थी। वह अपने घड़ी को देखते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए अपने आप से कह रहा था, मुझे देर हो गई, ओ मुझे देर हो गई। उसने एलिस की ओर ध्यान नहीं दिया। एलिस ने उससे निवेदन किया, कृपया सर करके।
The white rabbit was so frightened on hearing the voice that he dropped his fan and gloves and ran away through the door. तो जो सफ़ेद खरगोश था वो अचानक से डर गया, कहाँ से आवाज़ आ रहा है करके, और अपना जो दस्ताना है और पंखा पकड़ा हुआ था उसको गिरा डाला वो, हाँ, भागने लगा दूर. एलिस took a deep sigh, took up her fan and began to fan herself, and lo, what happened with the movement of the fan? She got smaller and smaller, and in a minute she was just about the size of a mouse in the pool. Got smaller and smaller, and in a minute she was just about the size of a mouse. In the pool of tears, a mouse was already swimming. Alice was also swimming with him. अब क्या हुआ कि एलिस ने गहरी आह भरी पंखा उठाया तथा स्वयं पंखा चलाने लगी, और देखो क्या हुआ, पंखे की गति घूमने के साथ वह छोटी होती गई और बहुत छोटी हो गई, है ना, एक चूहे के आकार की हो गई वो. आंसुओं के तालाब में एक चूहा पहले से ही तैर रहा था, एलिस भी उसके साथ तैरने लगी अब, क्योंकि छोटी हो गई और आंसू इतने आ गए थे कि पूरे नदी के मतलब तालाब के समान भर गए थे वहाँ पर कमरे में. तो हाउ डिड एलिस बिकम स्मॉल, तो एलिस कैसे एकदम स्मॉल हो गई, अब बताएंगे कमेंट के माध्यम से. दे केम आउट ऑफ द पूल एंड बोथ वेयर वेट. There were other creatures in that swimming pool, like a dodo, a duck, and an eaglet. Alice heard them talking about a party in the garden outside and a sea hawk. है ना. आगे क्या हुआ कि वो तालाब से वो लोग दोनों बाहर आए, दोनों गीले थे, चूहे और एलिस, है ना. वहाँ पर पोखर में अन्य जीव भी थे, जैसे डोडो, एक बदक तथा एक नन्हा गरुड़. एलिस ने उन्हें बाहर उद्यान में एक दावत के बारे में बात करते हुए सुना, और उसने सोचा. तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. एलिस का स्वप्न, है ना, वंडा एक आश्चर्यजनक दुनिया में चली गई, एलिस किस तरह बढ़ी, चूहे के पंखे को घुमाया, है ना. तो स्टूडेंट, अगले जो लेसन है, अगला जो क्लास है, क्लास 8 में आप एलिस इन वंडरलैंड भाग 3 पढ़ेंगे. तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ग्रामर पार्ट है उसको बताएंगे. थैंक यू वेरी मच.